हेलो फ्रेंड, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो भारतीय इतिहास का क्लास 6 से 12 न्यू एडिशन है। और ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सुपर टेट, बीपीएससी और अन्य सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक हो गया है और हम आज दूसरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू करेंगे, जिसमें भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। भारत में यूरोपीय शक्ति कैसे आई और उस यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जैसे शक्तियों का आगमन कैसे हुआ भारत में, और ये कैसे कैसे यहाँ पे राज की, इस सब चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्टार्ट करने। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे और कब हुआ। मध्यकाल में भारत में यूरोपीय एक माध्यमिक व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार मुख्यतः भारत में पश्चिमी तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य से होता था। यह व्यापार मुख्यतः मसालों, अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार में संबंध था। मसालों की उपयोगिता को देखते हुए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ संगठित व्यापार के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी ने सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। भारत में कंपनियों के आने का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी के प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों की प्रयास को बल मिला। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डिएज ने 1487 में उत्तमासा अंतरीप की खोज की, जिसे उसे तूफानी अंतरीप कहा गया। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस भारत पहुंचा। भारत पहुंचने के मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत में पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की थी। भारत में प्रमुख यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनी और स्थापना स्थल। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी कालीकट में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600 ईस्वी में सूरत में स्थापना की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में मछलीपट्टनम में अपने पहली कारखाना खोला। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में सूतानाती में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में सूरत में। पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप से केप ऑफ गुड होप मार्ग होते हुए भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक गाइड की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पड़कड़ाबू में पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियों आदि अपने देश में ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज से काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डी गामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात 60 गुना लाभ मिला। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले दूसरे पुर्तगाली था। और 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। और पुर्तगाली ने 1502 ईस्वी में कोची में अपनी पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कोचीन के कन्नूर के अतिरिक्त पुर्तगाली ने भारत में गोवा द्वीप और दमन द्वीप अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने आरंभ में व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया। इस कार्य में उन्हें हथियारबंद जहाजों की चेष्टा से सहायता मिली। मुगलों की नौसैनिक शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट से भी व्यापार संबंधी अनेक छूटें प्राप्त की थी। भारतीय क्षेत्र के पुर्तगाली गवर्नर
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक था। भारत में यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जिसने कन्नूर, कोचीन और अजदीयो में किले का निर्माण करवाया। भारत के संदर्भ में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही दी थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक यह भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक अल्बुकर्क के पश्चात नीनो डी कुन्हा ने गवर्नर बना। इसने 1530 में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा में स्थापित की। इसने 1534 में दीव और बेसिन गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से प्राप्त किया। अल्फांसो डी सूजा 1542 में नीनो डी कुन्हा के पश्चात मार्टिन अल्फा डी सूजा गवर्नर बना। इसके समय प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर गोवा आए थे। भारतीय क्षेत्रों में पुर्तगाली के अधिकार का एक प्रमुख कारण यह था कि दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए पुर्तगालियों ने मुगलों की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही इंग्लैंड तथा हॉलैंड के पश्चात फ्रांस ने भी व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियाँ प्राप्त की थी। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध एक कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष से स्पेन और पुर्तगाली की पराजय हुई। अब अंग्रेज तथा डच व्यापार में की ऑफ गुड होप होकर भारत आने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार डचों ने इंडोनेशिया तथा अंग्रेजों ने भारत और श्रीलंका और मलाया पर अधिकार स्थापित कर लिया। कल करेंगे हम डच कंपनी का आगमन। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और जीएस स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक